और दिल्ली में किस तरह से शाहीन बाग में ड्रग्स की बड़ी साजिश का खुलासा हो गया आपको बताते हैं। इससे पहले इतने बड़े रैकेट को दिल्ली में कभी ट्रैप नहीं किया गया था। बिल्कुल, और ये लोगों के लिए, सबके लिए हैरानी वाली बात थी कि आखिर कहां से जो है इतनी बड़ी साजिश जो है वो रची जा रही थी, कितने वक्त से रची जा रही थी। देखिए शाहीन बाग में सफेद साजिश पर हमारी एक खास रिपोर्ट। देश के खिलाफ सफेद साजिश। शाहीन बाग में तालिबानी ड्रग्स। कौन कर रहा है मौत का कारोबार? दिल्ली का शाहीन बाग एक बार फिर से चर्चा में है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। करीब 100 किलो ड्रग्स दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में पकड़ी गई है। मौके से पुलिस ने 30 लाख रुपए कैश भी बरामद किए हैं। हाल के दिनों में यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। दिल्ली के इसी शाहीन बाग इलाके से करीब 50 किलो हेरोइन बरामद किया गया है। साथ ही साथ 47 केजी ड्रग्स और करीब 30 लाख हवाला का पैसा यहाँ पर बरामद किया गया है। और आपको बताना चाहेंगे कि एनसीबी की टीम लगातार इस पूरे इलाके में दबिश कर रही है। और एक घर से जिस तरीके से ये तमाम चीजें मिली है, इससे साफ तौर पर इंडो अफगान का सिंडिकेट निकलकर सामने आया इन्वेस्टिगेशन में एनसीबी की। और आपको बताना चाहेंगे कि लगातार अलग अलग इलाकों में इस वक्त एनसीबी की जो टीम है वो दबिश कर रही है। और जिस तरीके से ये पूरा हेरोइन और ड्रग्स की जो कीमत एनसीबी की जो सूत्र है वो हमें बता रहे हैं कि करीब 400 करोड़ इनकी कीमत आंकी जा रही है कि इतने ज्यादा महंगा ये ड्रग्स लगातार, आपको बता दें, सिंडिकेट के थ्रू, इंडो अफगान सिंडिकेट के थ्रू दिल्ली एनसीआर में रन कर रहा था। किस तरीके से भारत में पाकिस्तान के बॉर्डर से, और आपको बताना चाहेंगे कि समुद्री रास्ते से ये पूरा जो ड्रग्स है, हेरोइन है, ये लाया गया। एनसीबी ने एक सीक्रेट ऑपरेशन में जामिया नगर इलाके में छापा मारा। छापे में एक घर से 50 किलो हेरोइन, 47 किलो ड्रग्स मिले हैं। एनसीबी के मुताबिक इसके तार इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं। बरामद की गई हीरोइन अफगानिस्तान से आई थी और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें आईएसआई का कनेक्शन हो। एनसीबी का मानना है कि ये भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है और हो सकता है अफगानी नागरिक भी इसमें आगे गिरफ्तार हों। इसकी पूरी गुंजाइश है। इस लीड को जब हम लोगों ने और ज्यादा इन्वेस्टिगेट किया तो ये पता चला कि यहाँ पर जो एजेंट्स हैं वो इस काम को कर रहे हैं और एक बहुत सोची समझी साजिश के रूप में इसको किया जा रहा है। शाहीन बाग इससे पहले सीए के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के कारण भी चर्चा में रहा था। अब जांच एजेंसी हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। इस बात में कोई शक नहीं कि इस मामले के तार विदेशों से जुड़ गए हैं। इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स का आना और इससे मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल किन किन देश विरोधी साजिश में होना था, ये पता लगाना अब सबसे बड़ी चुनौती है। काफी सारे कंट्रीज जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, जो इससे आक्रांत हैं, जो रिसीविंग एंड पर है, जो इससे परेशान हैं, वो लोग हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम करना चाहते हैं। और ऐसी एजेंसियां हैं जो काम करना चाहती हैं, पूरी दुनिया भर की एजेंसियां जो अफगान या पाकिस्तान के ड्रग ट्रेड से बहुत परेशान है, त्रस्त है, दुबई के सिंडिकेट से त्रस्त है। तो ये एक हमारे लिए बहुत सुनहरा मौका है। अब तक की जांच में बताया जा रहा है कि इस ड्रग्स के पीछे इंडो अफगान गैंग है। ये ड्रग्स अफगानिस्तान से पाकिस्तान के रास्ते हुए दिल्ली पहुंची। ड्रग्स को समंदर के रास्ते भारत पहुंचाया गया। बरामद ड्रग्स को अलग अलग बैग में रखकर, यानी अब इसके बाद इसे दूसरे शहरों में भेजा जाना था। ये उन्होंने रेंट किया हुआ था, रहता कहीं और है। ये इसी पर्पस के लिए, ये ड्रग ट्रैफिकिंग पर्पस के लिए उसने रेंट किया था। पीपल फ्रॉम अफगानिस्तान, पीपल फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान। ये हीरोइन अफगानिस्तान से आई हुई है और जो कैश हमें बरामद हुआ है वो हवाला चैनल से आया हुआ प्रतीत हो रहा है। एटीएस गुजरात से मिली जानकारी के बाद ये कार्रवाई एक शुरुआत भर है। एनसीबी ने साफ कर दिया है कि ये ड्रग्स की तस्करी और कारोबार का नहीं, बल्कि देश को अस्थिर करने की साजिश थी। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो कौन लोग हैं जो पर्दे के पीछे छिपकर देश में माहौल खराब करने की साजिश रच रहे हैं।
तो दिल्ली में ड्रग्स वाली साजिश में इंटरनेशनल तार जुड़े हुए हैं। यह खुलासा हो चुका है कि कई देशों से होती हुई ये ड्रग्स की खेप राजधानी दिल्ली पहुंची है। ये बड़ा खुलासा हुआ है और आपको बता दें कि अधिकारी भी इसकी ओर संकेत करते हैं कि किस तरह से कई देशों से गुजरती हुई ये खेप राजधानी दिल्ली पहुंचाई गई है और पैसा भी बरामद हुआ है। तो इंटरनेशनल रैकेट है, कई सिंडिकेट्स इसमें शामिल हैं जिसके माध्यम से, जिनकी मदद से अलग अलग पॉइंट्स पर होते हुए ये पूरी ड्रग्स राजधानी दिल्ली में पहुंची है। पैसा भी बरामद किया गया है और उस पैसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में होता है, इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अलग अलग सामानों में ड्रग्स को छिपाकर लाया गया है और इस पूरे मामले पर एनसीबी के डायरेक्टर जनरल से बात की है हमारे सहयोगी ने। क्या कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको। बहुत बड़ा रैकेट बस्ट किया है सर। अब दिल्ली राजधानी के अंदर इतना बड़ा रैकेट, इतनी भारी मात्रा में हीरोइन मिलना और फिर सस्पेक्टेड ड्रग्स मिलना और कैश मिलना, कितना बड़ा ये ऑपरेशन था और अभी अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो कहां तक पहुंची? देखिए, ये बड़ा इस मायने में था कि आप जो जितने भी सीजर्स हुए हैं पिछले दिनों, एक साल के अंदर अगर देखा जाए तो उस दरमियान जो सीजर्स बड़े हुए हैं हेरोइन के, तो वो पोर्ट्स पे हुए हैं, मतलब मैरीटाइम फ्रंट पे, कोस्ट लाइन पे हुए हैं, मेनलैंड के अंदर आकर नहीं हुए हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है रिसेंट टाइम्स में कि 50 किलो और उससे ज़्यादा नार्कोटिक्स और भी सस्पेक्ट नार्कोटिक्स मिला है मेनलैंड में, और वो भी नेशनल कैपिटल टेरिटरी में, दिल्ली के अंदर, राजधानी, देश की राजधानी के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा सिनिस्टर डिज़ाइन था, इसको लेकर इसको आगे फिर अडल्ट्रेट करके और पैकेट्स बना के और डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इसका कहाँ तक तार जुड़ा हुआ है इसको देखना होगा, लेकिन ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ा रैकेट था, बड़ा नेटवर्क था और इसका उद्भेदन बहुत ज़रूरी है देश के हित के लिए, देश के युवाओं के हित के लिए और जड़ से इसको मिटाने के लिए। दिल्ली में इतनी बड़ी मात्रा में मिलना ड्रग्स का और राजधानी के इस इलाके में, शाहीन बाग इलाके में पहुंच जाना, कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि इसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो दिल्ली के अंदर के हों या दिल्ली से बाहर दूसरे शहरों के हों? बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है कि इसमें मल्टीपल एजेंसीज, मल्टीपल एजेंट्स इन्वॉल्व होंगे। इसमें जो कभी कभी ये एलिगेशन होता है कि कास्ट, क्रीड, रिलीजन देखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्राइम का कोई रिलीजन नहीं, कोई कास्ट नहीं, हर तरह के लोग, हर टाइप के क्रिमिनल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। और तो शाहीन बाग में बड़ी खेप बरामद हुई है ड्रग्स की, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय एंगल भी इसका निकलकर सामने आ रहा है। सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर, जहां पर एनसीबी ऑफिस से हमारे सहयोगी अखिलेश राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही शाहीन बाग से हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एनसीबी ऑफिस, यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफिस, जो इस पूरे मामले को देख रहा है। अखिलेश, जिस तरीके से अब इस पूरे मामले में इंटरनेशनल एंगल निकलकर सामने आ रहा है, वो कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर कितने समय से ये साजिश जो है वो रची जा रही थी। देखिए, ये चल रहा है, जैसा एनसीबी के अधिकारी बता रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि हम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेडक्वार्टर पर खड़े हैं। यहाँ पर अखिलेश, आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है, मैं आपके पास फिर से लौट रही हूं। अनूप लगातार हमारे साथ शाहीन बाग से बने हुए। अनूप, शाहीन बाग की अगर हम बात करें, कोई वो तस्वीरें नहीं भूला है जब शाहीन बाग में किस तरीके से धरना महीने महीने जो है चल रहा था, लेकिन एक बार फिर से शाहीन बाग सुर्खियों में है, और वो भी उस साजिश के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताई जा रही है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एंगल इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहा है। बिल्कुल, देखिए अनुपमा, उस वक्त शाहीन बाग चर्चा में आया था जब सीएए का विरोध हो रहा था, और एक बार फिर चर्चा में है क्योंकि एक दिन पहले एनसीबी ने यहाँ से जो ड्रग्स बरामद किए हैं उसके बाद ये सुर्खियों में आ गया है। सवाल ये भी है कि जो ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप है, लगभग 90 केजी ड्रग्स, 50 किलो हेरोइन, जो बात कही जा रही है, आखिर यहाँ तक पहुंचा कैसे? जामिया नगर में उसको जब्त किया गया है, एक घर में, किराए के घर में उसे रखा गया था, जूट के बैग में रखा गया था, ट्रैवलिंग बैग के अंदर रखा गया था, लेकिन कौन सा घर है ये एनसीबी ने साफ नहीं किया, क्योंकि जांच का दायरा है, जांच किया जाएगा। लेकिन कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर यहाँ तक ये पहुंचा कैसे, और अगर विदेशों से कनेक्शन है इसका तो आखिर यहाँ कौन सी साजिश रची जा रही थी। एनसीबी इस मामले में तफ्तीश कर रही है और जल्दी इसका खुलासा भी करेगी। बिल्कुल, एनसीबी इसकी तफ्तीश कर रही है और एनसीबी दफ्तर के बाहर से अखिलेश राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, हमने पहले भी देखा है किस तरह से
से राजधानी दिल्ली में खेप पहुंची है, लेकिन ये बहुत बड़ी खेप है, 100 किलोग्राम ड्रग्स है। हमने पहले भी देखा है किस तरह से वेस्टर्न जो हमारे सीमा है उसका इस्तेमाल किया जाता है, पंजाब का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि शायद इसमें श्रीलंका और साउथ अफ्रीका होते हुए ड्रग्स जो है वो दिल्ली पहुंचाई गई है। बिल्कुल, जिस तरह से डीजी ने कहा है रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में कि ये एक बहुत बड़ा मामला है और हमने जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो सीक्रेट ऑपरेशन चला रहा है, एक बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन है। हम आपको बता दें कि इसमें बहुत से अधिकारियों की टीम लगी है और अभी फिलहाल कोऑर्डिनेट करने के लिए भी कई टीमें लगी हैं कि इंटरनेशनल एजेंसियों के साथ और दूसरी भारत की दूसरी एजेंसियों के साथ वो कोऑर्डिनेट कर सके। और जैसा कि उन्होंने कहा कि ये लैंडलॉक इलाका है दिल्ली। पहले आप याद कीजिए कि गुजरात में पकड़ी जाती हैं, वो बोट से पकड़ी जाती हैं समंदर में, महाराष्ट्र में समंदर में पकड़ी जाती हैं, तमाम ऐसे स्टेट हैं